नमस्ते आप सभी को। मैं रीना ढिल्लो एक बार फिर से आपका हिंदी विषय श्रृंखला में स्वागत करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं तो उनको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे पहले हम जो रीतिबद्ध कवि हैं, चिंतामणि हैं, भूषण हैं, केशवदास हैं, मतीराम हैं, गंग कवि हैं, तोष हैं, इनको पढ़ चुके हैं। अब आते हैं हमारे रीति सिद्ध कवि। सबसे पहले आते हैं हमारे रीति सिद्ध में बिहारी, जो कि प्रमुख हैं, और उसके बाद में जो अन्य हैं उनके नाम मैंने पीछे लिख रखे हैं। तो जो प्रमुख बिहारी हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। इनका जन्म 1595 में और मृत्यु 1663 ईस्वी में मानी जाती है। बिहारी चौबे इनका पूरा नाम है। जन्म स्थान गोविंदपुर ग्वालियर। डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा था इनकी सतसई 1622 ईस्वी में पूरी हुई। ठीक है, जो बिहारी सतसई जिसमें 700 दोहे हैं। ये मिर्जा नरेश जयसिंह के दरबारी कवि थे। इन्होंने जयसिंह जो जयसिंह ने इन्हें एक दोहे पर एक असरफी दी थी। इस तरह सतसई में 713 दोहे हैं। यह दोहा छंद में लिखी गई है। दोहा छंद में 4 चरण होते हैं, 13-11 13-11 ऐसे क्रम चलता है। पंडित जगन्नाथ दास ने ऐसा कहा, बिहारी निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। ये पढ़ लेते हैं। सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। ये पंडित जगन्नाथ दास ने इनके बारे में कहा था कि जो सतसैया के जो दोहे हैं ऐसे हैं जैसे कि जो नाव चलाता है तो वो अपने साथ तीर रखता है, और दिखने में तो छोटे लगते हैं परंतु चोट वो गंभीर करते हैं, अर्थात मनुष्य को अंदर तक हिलाकर रख देते हैं। ऐसा पंडित जगन्नाथ दास ने कहा है इनके बारे में। बिहारी निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। इनकी सच्चाई भक्ति, नीति व श्रृंगार की त्रिवेणी है। रीतिकाल के आरंभिक छोर के सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि बिहारी हैं। ये रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। गागर में सागर भरने वाले बिहारी, और जो इसके प्रवर्तक हैं केशवदास हैं। बिहारी सतसई में कल्पना की समाहार शक्ति है। बिहारी सतसई पर सर्वप्रथम कृष्ण कवि ने टीका लिखी। प्रमुख रस श्रृंगार रस है। जो कहत नटत मिलत खिलत लजियात वाला इसी में ही है। काली पहाड़ नामक ग्राम राजा जयसिंह ने बिहारी को दान में दे दिया था। आचार्य शुक्ल ने बिहारी के बारे में लिखा है, श्रृंगार रस के कवियों में जितनी ख्याति और जितना मान बिहारी सतसई का हुआ उतना और किसी का नहीं। इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। तो इनके जो ये मुक्तक काव्य है बिहारी सतसई, उसमें जो दोहे हैं वो गुलदस्ते के समान हैं। जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाहार शक्ति जितनी अधिक होगी उतना ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा। यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से विद्यमान थी। भावों का बहुत उत्कृष्ट और उदात्त स्वरूप बिहारी में नहीं मिलता। उनकी कविता श्रृंगारी है पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे ही रह जाती है। जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार, मैं नहीं समझता कि बिहारी सतसई के समकक्ष कोई भी काव्य यूरोप की किसी भी भाषा में उपलब्ध है। देखो कितनी बड़ी बात कही है जॉर्ज ग्रियर्सन ने इनके बारे में। द्विवेदी जी ने कहा है, बिहारी सतसई सैकड़ों वर्षों से रसिकों का हृदय हार बनी हुई है और तब तक बनी रहेगी जब तक इस श्रृंगार तब तक जब तक इस संसार में सहृदयता है। ठीक है, तब तक ये बनी रहेगी। बिहारी सतसई पर सर्वाधिक प्रभाव जिन कवियों का पड़ा, अपरूप कवि अमरूप शतक, हाल कवि गाथा सप्तशती प्राकृत में लिखी गई थी, गोवर्धनाचार्य आर्य सप्तशती। ठीक है, बिहारी सतसई के अन्य टीकाकार, कृष्णलाल की टीका लिखी, सुरती मिश्र, अमर चंद्रिका, लल्लूलाल, लाल चंद्रिका, प्रभुदयाल पांडे की टीका, अंबिका द्वितीय बिहारी बिहार, पद्मश्री शर्मा संजीवनी भाष्य, आनंदीलाल शर्मा फिरंगी सतसई, जगन्नाथ दास रत्नाकर बिहारी रत्नाकर। ठीक है, 1921 में लिखी। इन्होंने 713 दोहे माने हैं और हिंदी खड़ी बोली में सर्वश्रेष्ठ टीका मानी जाती है। मुंशी देवी प्रसाद उर्दू के शेरों में अनुवाद किया। पंडित परमानंद सागर ने श्रृंगार सप्तशती नाम से संस्कृत में अनुवाद किया। तो ये जो बिहारी सतसई की जो टीकाएं लिखी गई हैं, और जो इसकी भाषा है वो परिनिष्ठित साहित्यिक ब्रज भाषा है। अब आते हैं रीति मुक्त कवि। ये हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।